तो जय हिंद दोस्तों। जो आज का जो वीडियो है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था का ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें आपको लगभग से इसमें से टॉपिक से पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जामों में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। भले ही कुछ आपको दिखलाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं उसको बोलकर आपको प्रस्तुत कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का है, आपको बस मेरी बातों को ध्यान से समझना है और उस चीज को पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपका अपना परिवार है। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर अपना रिप्लाई दें। कमेंट्स बॉक्स जितना ही करिएगा उतना हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आपको पढ़ाई समझ में आया या नहीं आया, ये आपको बताना बहुत फर्ज होता है। चलिए एग्जाम के तहत हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, देखिए आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य एमपी यानी मध्य प्रदेश है। क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये आपको हर एग्जाम में ये पूछा है कि 73वां संविधान संशोधन के 73वां संविधान के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य आपको कौन है? तो आपको है मध्य प्रदेश। ओके, अगला देखिए, वर्तमान में भारत पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। क्या है? वर्तमान में जो भारत पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। उसके बाद याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश है, यानी कि ये आपको बलवंत राय मेहता समिति 1957 के तहत हुआ था। क्या? 1957 के तहत हुआ था। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने आपको गठन किया था। 1957 ईस्वी में हुआ था कार्यक्रम। और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत जो याद रखिएगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अंदर आएंगे, प्रखंड स्तर के तहत पंचायत आएंगे और जिला आपको जिला परिषद आएगा। ठीक है, सभी पंचायतों का कार्यकाल याद रखिएगा 5 इयर्स होता है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा इसका जो चुनाव जो होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। ये याद रखिएगा जो इसका कार्यकाल जो पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन होता है, यानी कि ये 5 वर्ष का होता है और ये राज्य सरकार के द्वारा ये चुनाव को कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी आई है, ये सब याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान कराए जाते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में जो मतदान कैसे कराए जाते हैं, तो रट लीजिएगा पंचायती राज संस्थाओं में आपको जो चुनाव कराए जाते हैं वो आपको प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? गुप्त मतदान कराए जाते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई याद रखिए ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कहीं पूछेगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। ये आपको रट लेना है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। आपको ये आपको दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर ग्राम पंचायत जो भी पंचायती राज संस्था है, अगर उसमें आपको चुनाव के लिए लड़ना है तो याद रखिएगा आपको मिनिमम या न्यूनतम एज आपको 21 वर्ष होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। रख लीजिएगा, ये आपको एक देखिए मुखिया होता है। सबसे पहले याद रखिएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है तथा सरकारी पदाधिकारी आपको पंचायत सेवक होता है। कौन होता है? पंचायत सेवक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी नहीं दिखाई दे रहा हो, हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आप उसको कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा। टेंशन ना लीजिएगा, कुछ दिन बाद ये बोर्ड चेंज हो जाएगा आप लोग का, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसका याद रखिएगा ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में बहुत बिहार दरोगा में बहुत बार ये पूछ लिया है।
और यूपीएससी में ये पूछता है कभी कभार कि ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा का जो बैठक है सरपंच बुलाता है। कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। याद रखिए यूपीएससी में जो क्या होता है डीप से डीप क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भीतरी से देता है, एकदम ऐसा ऐसा जगह से देगा ना कि आप लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। ये बहुत डीप क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, एक तो बात आपको कंफर्म हो गया, ग्राम सभा का बैठक जो होता है सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद 2/3 भाग बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। कहीं पूछेगा कि सरपंच को उसके कार्यकाल के, ठीक ना, सरपंच के उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? सरपंच का जो कार्यकाल जो चलता है, मतलब जो उसका मतलब जो प्रोसेस चलता है उसके अंतर्गत अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको 2 वर्ष बाद यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसका भी प्रावधान है, आपको याद रखना है। अगर कुछ मतलब अनादर चीज करता है, जिससे मतलब जो ऑडियंस के लिए मतलब अच्छा नहीं है, तो उसके लिए प्रावधान है कि उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद आपको उसको 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला आते हैं टॉपिक इस पर, देखिए यहाँ पर सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपया तय होता है। कितना होता है? सरपंच हेतु जमानत राशि जो होता है वो 200 रुपया तय होता है। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, इसके बाद देखियो वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। याद रखिएगा, अगर वैध मत है, क्या अगर वो वैध मत है, क्या हमने बोला, अगर वो वैध मत है और 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल हो जाता है, ये मतलब 1/6 भाग का मतलब कि वो प्राप्त नहीं कर पाया जो चल रहा है उसका प्रोसेस, तो 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि उसका जो है वो क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ग्राम पंचायतों के आय स्रोत मेला एवं बाजार पर कर है। यानी कि याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत के जो आय स्रोत होता है, मतलब जैसे कि मान के चलिए आपके फादर श्री है, आप कमाते हैं, आपके पिताश्री, तो जो भी कमाते हैं, मान के चलिए एक मेडिकल है, अगर वो मेडिकल पर कमा रहे हैं तो जो दवा है उनका मेडिसिन जो है, और मेडिकल अब आपके घर पर जो रोजी रोटी है कैसे चलेगा, तो उसका जो दवा बेचेंगे जिस पर मुनाफा आएगा वैसे ही आपको क्या करेंगे, वही चीज आपका आय स्रोत है भाई, कमाने वाला जो भी आपका आय है, जो इनकम है, तो वैसे ही ग्राम पंचायत के आय स्रोत जो होता है, जैसे मेला हो गया, कहीं मेला लग गया है, चाहे बाजार मंडी जो भी होता है, वहां पर ये क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, जिसके तहत इन लोग का आय स्रोत मेला और बाजार कर पर मिलता है ग्राम पंचायतों का। अच्छा, अगला बात, पंचायती राज व्यवस्था जो है आर्टिकल 243 घ के अंतर्गत आता है। क्या आता है? 243 घ के अंतर्गत आता है, रख लीजिएगा। पंचायती राज जो व्यवस्था है आपको आर्टिकल 243 घ के अंतर्गत आता है। क ख ग घ, क्या हमने बोला? घ के अंतर्गत आता है। और महिलाओं को उस वक्त याद रखिएगा 33% आरक्षण मिला था। उस वक्त कितना मिला था? 33% आरक्षण मिला था। लेकिन अब जो है अगस्त 2009 में पंचायती राज महिला में याद रखिएगा 50% कैबिनेट ने मंजूरी दी। कितना परसेंट मंजूरी दी? 50% का आरक्षण मिला और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी अगस्त 2009 के पंचायती राज महिला व्यवस्था के अंतर्गत। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 या अधिक 20 हो सकती है, कम से कम। याद रखिएगा ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम आपको 20 हो सकती है। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन जो होता है 1000 से भी अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। याद रखिएगा ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो 1000 से भी, यानी सबसे अधिक 1000 से भी अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक खंड स्तर जो होता है, पर पंचायती समिति एक जो क्या होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्या होता है? प्रशासनिक एक प्राधिकरण होता है, जो आप बिल्कुल ही जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, तो 1000 से भी अधिक, क्या 1000 से भी अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है ये चीज, ग्राम पंचायत का गठन। अच्छा, इसके बाद जो हमने नीचे बोला है ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड जो होता है, यानी खंड जो होता है, स्तर पर पंचायती समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्या होता है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो अब ये जो वीडियो है आपका पार्ट 1 वीडियो जाएगा, और इसके बाद आपका सेकंड वीडियो आएगा जो कि बहुत ही लाजवाब होगा। ये भी लाजवाब है, इसको भी आप नोट करिए पेन कॉपी पर। अभी देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो
आप लोग ये कर सकते हैं। जितना से जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका बोर्ड जल्द से जल्द आ जाए, डिजिटल बोर्ड। अभी फिलहाल में इसी को हम रिप्लाई करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। थोड़ा इससे भी थोड़ा मतलब साफ ज्यादा हो जाएगा, ये उसको क्लीन करवा देंगे। जो आपको नहीं दिखाई देता है, कठिनाई होता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। इसको हम पूरा एकदम एथू कर देंगे, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। अभी देखिए लाइट कटा हुआ है, इन्वर्टर पर आपको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको कैसे भी करके। तो हम अपना वीडियो जो होता है बहुत दिन से भी रुका हुआ था, क्योंकि रोहतास जिले में आपको इंटरनेट की सेवा बहुत ही बंद कर दी गई थी। इस कारण आपको लाइव अगर बोले भी थे, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी पढ़ाई आपका बहुत ही अच्छा करा दी है। और आप लोग चैनल पर प्लीज नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।